आज सिरोही के आबू रोड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। सरकार ने मांगी 7 दिन की मोहलत, तब तक स्थितियां रहेंगी जस की तस। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे जैसलमेर। सोलर पावर प्लांट का किया शुभारंभ। सीएम भजनलाल ने कहा, गुजरात को टक्कर दे रहा है राजस्थान। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। पटना के आरजेडी कार्यक्रम में महागठबंधन के नेताओं की बैठक। चुनावियों की तैयारियों संग सीटों पर मंथन। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरोही के आबू रोड दौरे पर है। सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति और माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। साथ ही वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं, मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान, साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है, तब कई लोगों के जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं। मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर कर जाते हैं जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज कृपलानी जी ने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कर कर हरेक व्यक्ति के आत्मा को दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा आह्वान किया, जिसका समाज पर आज बहुत बड़ी असर दिख रही है। मैं आज यहां आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मनपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आंदोलन को इस सद्वृत्ति की ओर समाज को ले जाने के आंदोलन को इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही तत्परता के साथ ब्रह्मा कुमारी ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहां पर 2 कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तो वहीं आपको बताते चले, गृह मंत्री इस वक्त राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह साथ ही आपको संबोधित करते हुए नजर आए।
गृह मंत्री शाह का आबू रोड दौरे पर। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप देश की सुरक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी राष्ट्र की मजबूती का एक अनिवार्य आधार मानते हैं। इस अवसर पर मैं पूज्य राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को श्रद्धा सुमन एवं नमन करता हूं, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका जीवन त्याग, प्रेम, सेवा, सादगी और आध्यात्मिक अनुशासन की अनूठी मिसाल रहा है। उनके विचार करोड़ों लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी की जिम्मेदारी अब राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी संभाल रही हैं। आपका ज्ञान और अनुभव इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज वर्ष 2025-26 की जिस राष्ट्रीय थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान को लॉन्च किया गया है, वह मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। शांति और सद्भाव की ये तपोभूमि आंतरिक जागृति के माध्यम से हमारे बहादुर जवानों के आत्म सशक्तिकरण से जुड़े राष्ट्रीय संवाद को और भी प्रभावी बनाएगी। आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं। इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी संस्था अपनी कार्यशालाएं, सत्रों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में और उनकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में महती कार्य कर रही है। इस संस्था ने राजयोग को सहज के साथ साथ जन जन तक पहुंचाया है। आज ये तनाव मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि योग शांति का अभ्यारण प्रदान करता है और ये हमें धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। उन्हीं के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज दुनिया भर में योग अभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज भारत एक नई योग अर्थव्यवस्था बन रहा है। प्रमाणित तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसलमेर जिले में बिजानपुरा तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने 975 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार है उसे मत देखो, जनता की जो जरूरत है उसे पूरा करें। सीएम भजनलाल ने कहा कि आज राजस्थान गुजरात को टक्कर दे रहा है। भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की हरित ऊर्जा क्रांति का प्रतीक भी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में सफलता प्राप्त हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 4.5 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 6 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित करके दिखाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसे हासिल करने में राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसका योगदान होगा। हमने इस दिशा में पहल करते हुए अभी तक अनेक कदम उठाए भी हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। आज राजस्थान देश में सौर ऊर्जा, रक्षा ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
सौर ऊर्जा क्षमता के विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम 4,895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत 41,883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमी जेवी बनाने के एमओयू किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 1,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट हेम मॉडल के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, जिससे भी जो भी हमारा कार्यालय होगा, हमारा ऑफिस होगा, आप देखते हैं उनका जो रूफ टॉप है वहां सोलर लगा करके उनको भी बिजली देंगे और उनकी जो बिजली बचेगी उसे हम राजस्थान के हमारे किसान भाइयों को देंगे। तो वहीं पाली जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस जिला कमेटी के केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्ती और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्यवाही के विरोध में किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधान डाकघर पुराना बस स्टैंड पर धरना दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ऐतिहासिक नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक तरीके से जब्त कर रही है। धरने में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने भाग लिया। वहीं अजीज दर्द ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की कार्यवाही बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के की जा रही है। ये लंबे टाइम से इनकी साजिशें रच रहे हैं और पहले भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया है और उसके बाद करीब 10 या 12 साल तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई तरह की इसमें जो गतिविधियां नहीं। और अचानक ये मुद्दा इसलिए उठाया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में लगातार सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी और जितने अपने कांग्रेस के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य इस महंगाई को लेकर के, किसानों पे अत्याचारों को लेकर के, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के लगातार ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, ताकि लोग मतलब जो है इस महंगाई से और जो भ्रष्टाचार और अत्याचार और जो हालात खराब हो रहे हैं देश के, तो वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी सहित कई नेताओं के नाम शामिल किए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय आयकर विभाग कार्यालय के बाहर पीएम मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही अपनाते हुए नेताओं पर जोर जबरदस्ती करते हुए ईडी का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। तो वहीं देशनोक ओवर ब्रिज पर 19 मार्च को एक्सीडेंट के सेन समाज के 6 लोगों की मौत के मामले में मुआवजे की मांग कर रहे लोगों का धरना जारी है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार की गड़बड़ी की वजह से पुल में कमियां हैं, जिसकी वजह से आपको बताते चले कि आए दिन ऐसी हादसे होते रहते। बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देकर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय कर रही है, जबकि शाहपुरा में हुई घटना में पीड़ित परिवारों को सरकार ने 50-50 लाख के मुआवजे व एक-एक को नौकरी दी है। रविवार तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है
कि 19 मार्च को देशनोक के पुल पर 6 सैन समाज के प्रमुख लोग शादी में आए थे और उनकी डेथ हो गई। आज तक वहां 40 डेथ हो चुकी है। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा घटिया बना हुआ पुल ये प्रशासन जांच करा के तोड़ा करके दोबारा क्यों नहीं बनाते। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे। और उस दिन जब सब लेकर के बैठने वाला था सैन समाज, प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया था प्रशासन ने कि हम लोग आपको न्याय देंगे, इसलिए ये जो है अपनी बॉडी लेके चले गए थे। तो आप उनकी भी जांच कर लो, 50 नहीं तो 40 कर लो, लेकिन अभी तो हम 50 पे अड़े। तो वह हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रास्ता खोलो अभियान, भू रूपांतरण, सीमा ज्ञान, फार्मर रजिस्ट्री, पंजीयन और राजस्व न्यायालयों में लंबित केस के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने सभी पटवारियों को रास्ते में के लंबित मामलों को सर्वे रिपोर्ट तैयार करने और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार को अभियान की समीक्षा बैठक होगी और हर पटवारी को न्यूनतम 4 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया है। समीक्षा में सामने आया कि जिले में मार्च माह तक 10,996 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें संगरिया, टिब्बी और नोहर के में निस्तारण की गति धीमी है। तो वहीं बूंदी में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत एमएसपी पर फसल खरीद व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में गेहूं खरीद, भंडारण, परिवहन, उठाव और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मंडियों से गेहूं के त्वरित उठाव और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 31 खरीद केंद्रों पर अब तक 72,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 62,000 मीट्रिक टन भंडार गृह में जमा है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, समस्त उपखंड अधिकारी, कृषि उपज मंडियों के सचिव, क्रय एजेंसी के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो वहीं बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने केशव राय पाटन तथा कापरेन क्षेत्र के खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने भंडारण, भुगतान, गेहूं उठाव और टोकन व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं केशव राय पाटन मंडी में गेहूं का उठाव नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने संवेदक को तत्काल उठाव के निर्देश दिए। उन्होंने टोकन संख्या बढ़ाने, छाया पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और गेहूं की तुलाई के तुरंत बाद उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट भी मौजूद रहे। तो वहीं बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में नेत्र विभाग परिसर स्थित चर्म और रति विभाग से आज अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आप विभागाध्यक्ष डीवीसी विघ्या ने कक्ष में लगी, जिसमें काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अग्निकांड के चलते अस्पताल के सभी ऑटो और ओपीडी बंद करनी पड़ी और मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं डीवीसी घिया ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने अस्पताल स्टाफ से तत्परता में आग पर जल्दी काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों के चालान काटे तथा अधिकारी देवाराम ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। टिकट खिड़की और मुख्य प्रवेश द्वार के पास नियमों का उल्लंघन कर खड़े किए गए वाहनों पर कार्यवाही की गई। वाहन चालकों से पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग की अपील की गई है। तो वहीं जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में धुंधला गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि धुंधला ग्राम पंचायत को पूर्व की तरह बिगड़ी पंचायत समिति में ही
यथावत रखा जाए। ग्रामवासियों का कहना है कि राज्य सरकार के तहत किए गए पंचायत पूर्व गठन और परिसीमन में धुंधला और सीरियारी पंचायत समिति में शामिल किया गया है, जो कि गांव में 25 किलोमीटर दूर है, जबकि बगड़ी पंचायत समिति में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर ग्रामीणों ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं 2 लाख का नागरिक हूँ तथा 2 लाख ग्राम पंचायत को सीरियारी के अंदर